इंग्लैंड की हाई कोर्ट में हाल ही में एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था, इन्होंने हाल ही में इंग्लैंड की हाई कोर्ट में एक्सेप्ट कर दिया कि इस वैक्सीन की वजह से कई सारी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होती थी। लेकिन इस वक्त जिन लोगों ने ये कोविशील्ड वैक्सीन कराया था उनमें खौफ अभी भी है कि क्या वो किसी खतरे के साथ जूझ रहे हैं कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ वादी कश्मीर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट नजीबुल्लाह सोफी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कोविशील्ड वैक्सीन कराया, उनमें अभी खौफ है कि उन्होंने ये कराया, क्या उन्हें भी इन डिजीज का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में, या इस वक्त उन्हें कोई खतरा तो नहीं है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि एस्ट्राजेनेका ने अभी हाल ही कोर्ट में एक्सेप्ट किया था कि इससे कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स हुए हैं। ये पब्लिक डोमेन में अभी आया है, लेकिन इससे पहले भी मतलब आप समझ लीजिए ड्यूरिंग जब कोविड चल ही रहा था, एट दैट टाइम वी वर सीइंग सम अनकॉमन इवेंट्स, कार्डियोलॉजिकल इवेंट्स। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो आते थे हार्ट की तकलीफ लेके, जो बहुत यंग होते थे, तो या तो वो इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीनेशन आते थे या इमीडिएटली मतलब कुछ टाइम के बाद आते थे। तो उनमें से कुछ चीज़ें जो मेडिकल लिटरेचर में आई है वो हमने एट्रीब्यूट किया था कि वैक्सीन की वजह से हो रही है। इनमें सबसे जो मोस्ट कॉमन हमने देखा हुआ है लोगों में होता था, उसको हम मायोकार्डाइटिस बोलते थे, यानी कि जो हार्ट की मसल उनका इन्फ्लेमेशन होना, उनका सूजना, वो होता था। लेकिन इसके बगैर भी बहुत सारे मरीजों में स्ट्रोक की इंसिडेंस वो बढ़ गई थी। यंग 40 साल 35 साल लोगों में स्ट्रोक्स हुए थे, हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस भी हुई थी। तो जब रिसर्च किया गया था तो वो देखा गया था कि जो वैक्सीन, जिन लोगों ने वैक्सीन किया था, कुछ लोगों में उसमें प्रोकोगुलेंट स्टेट एक बन जाती थी कि उनमें खून का थक्का जल्दी से बन जाता था। इसी वजह से ये हुआ था कि पहले अगर आपको ध्यान होगा कि जब कोविड पीरियड चल रहा था तो बीच में ही हमें लोगों को एंटीकोगुलेंट देने पड़े थे, हेपेरिन के इंजेक्शन देने पड़े थे। उससे देखा गया था कि हम लोगों में मोर्टेलिटी उससे कम कर रहे हैं, मतलब उसके इंसिडेंस। तो वजह यही थी कि वैक्सीनेशन या वायरस की वजह से जिस्म में एक स्टेट ऐसी हो जाती थी कि हमारी बॉडी में क्लॉट्स बनते थे। वो सिर्फ वायरस की नहीं, वो इवन वैक्सीनेशन के बाद भी हो जाता था। यानी कि जो कोविशील्ड की जो कंपनी यानी कि एस्ट्राजेनेका, इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि जो ब्लड क्लॉट्स होते थे ये वैक्सीन की वजह से होते थे। लेकिन अभी जिन लोगों ने कराया, क्या उन्हें किसी किस्म का खतरा है? जी, जैसे कि आपने बोला है कि बहुत सारी कंसर्न अभी हाल फिलहाल है, लेकिन वैक्सीन किए हुए हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 years हो ही गए हैं। जो हमने इवेंट्स देखे हैं वो यूजुअली इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीनेशन देखे हुए हैं या वैक्सीनेशन के 3, 4, 5 महीने के बाद। हाल फिलहाल में हमारी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस में हमने अनटूवर्ड इवेंट और कोई देखा नहीं है। लेकिन अगर हम डाटा की बात करें, अभी हमारे पास हार्ड कोर क्लिनिकल एविडेंस ये नहीं है कि फार फ्लंग इफेक्ट्स क्या रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स जो हुए हैं वो इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीनेशन है। बट एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर, आई डोंट थिंक दैट हम ज़्यादा ओवर कंसर्न होनी चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन बनाया गया था वो एज अ नेचुरल जो वायरस था उसके कंपोनेंट से बनाया गया था। तो जो भी इवेंट्स हुए होंगे, होपफुली वी आर ओवर दैट एंड अननेसेसरली कंसर्न नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, डॉक्टर साहब का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई मसला होता या कोई इशू होता या खौफ खाने की ज़रूरत होती, वो तो इमीडिएटली जब आपने वैक्सीन लिए उसी वक्त वो चीज़ें हो जाती। अब चूंकि बड़ा एक अरसा गुजर चुका है तो अभी इन्हें इनके नज़रिए से ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसी भी तरह से खौफ खाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब यहाँ पर आपसे जाने की कोशिश करूँगा, चूँकि हमने वादी कश्मीर के अंदर ख़ासतौर पर जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो जो नौजवान बच्चे हैं उनमें हार्ट अटैक्स के बड़े इंसिडेंट्स देखें, क्या उन्हें इस वैक्सीन के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं या कुछ और वजूहात थी कि इन बच्चों में, यंग लोगों में जो हार्ट अटैक्स हुए? जी, आपने सही टॉपिक पे भी बात छेड़ी है कि सडन कार्डियक, हम आम लैंग्वेज में इसको सडन
सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, आम लोग इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, लेकिन सडन डेथ जो होती है उसकी बहुत सारी वजूहत होती है। उसमें एक वजह ये भी है कि हार्ट की जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज की वजह से होता हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हार्ट की नस बंद होने की वजह से सडन डेथ हो जाए। बहुत सारी ऐसी अमराज है कि जिसकी वजह से यंग लोग मर सकते हैं। एक है कि हार्ट की मसल की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी एक तकलीफ जो पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, 1 in 500 पर्सन्स में वो एक तकलीफ होती है जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो वो ऐसी कंडीशन है कि यंग लोगों में जो एक्सर्शन करते हैं, जैसे कि एथलीट्स होते हैं, आपने बहुत सा बार देखा होगा कि प्लेइंग फील्ड में सडन डेथ्स हो जाती है, तो वो हो सकता है, वो भी एक वजूहत है। दूसरी वजह ये है कि अगर पेशेंट को पहले से हार्ट में कोई पंपिंग में कोई कमजोरी हो तो उनमें भी सडन डेथ्स होती है, या एरिथमिया इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस अगर हो तो वैसे पेशेंट्स में भी सडन डेथ हो सकती है। या अगर जो हार्ट की नसें हैं उनमें कोई ब्लॉकेज ना हो लेकिन उनका कोर्स एबनॉर्मल चल रहा हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि पर्सन को सडन डेथ मतलब सडन डेथ से वो मर जाए। लेकिन ये सिर्फ वादी कश्मीर में कंसंट्रेटेड नहीं है, ये एक एंटिटी ऐसी है जो वर्ल्ड ओवर वेल नोन है। अब यह है कि हम इस चीज़ को कैसे देखें या ऐसे लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है जो खुद एक कभी इसकी इवेंट के शिकार हो या जिनकी कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव जिनमें ऐसी हो। तो ये है कि हमें देखना होता कोई ऐसी फैमिलियल कंडीशन तो नहीं है कि जिनमें ये इंसिडेंस ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली में 40 साल या 45 साल से कम नौजवान 1 या 2 एक्सपायर हो गए हो, सडन डेथ हो गई हो। हमें वो देखना पड़ता है कि उनमें ऐसी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या कोई एरिथमिक जो जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, ताकि उनका वक्त पे इलाज हो, या उनको ऐसी जो आजकल चीज़ें फराहिम है जैसी जिसको हम ICD बोलते हैं, एक मशीन जैसी लगती है जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स देती है, और मरीज़ वैसी कंडीशन से बच सकता है। यहाँ पे आपसे जानने की कोशिश करूंगा, चूंकि जहाँ आपने कहा कि सिम्टम्स भी हो सकते हैं या बहुत सारी ऐसी अंडरलाइंग चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से यंग लोगों में हार्ट अटैक हो सकते हैं, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए आम लोगों को, और अगर वो सिम्टम्स होते हैं तो उस वक्त प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? जी देखिए, अगर हम ओवरऑल हार्ट अटैक की इसको देखें, सिनेरियो को देखें, यूजुअली ये उन लोगों में होता है जिनके कुछ रिस्क फैक्टर्स पहले से होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जैसे कि हम डायबिटीज़ देखते हैं, हाइपरटेंशन देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनमें ज़्यादा रहता है, डिस्लिपिडीमिया जिसको हम बोलते हैं, या जो स्मोकर होते हैं, या किसी फैमिली में इंसिडेंस ओवरऑल हार्ट कंडीशन ज़्यादा होती है। तो ये ऐसी रिस्क फैक्टर्स है जो आजकल सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर्स की वजह से ऑलमोस्ट हर कोई ये चीज़ें जानता है कि इससे हार्ट की कंडीशन बढ़ सकती है। अब अगर कोई ये मरीज़ है जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग करता है और उनको चलने फिरने पे सांस फूलती है, तो वो जो या छाती में दर्द होता है चलने फिरने पे, वो कंडीशन हार्ट की वजह से, हार्ट की नस की ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है। तो वैसे मरीज़ों को बेटर रहेगा कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन कर लें ताकि उनका वक्त पे डायग्नोसिस बन जाए और उनको ट्रीटमेंट मिलके उनकी सिम्टम्स रिलीफ हो जाए, और उनका रिस्क मॉडिफिकेशन हम बोलते हैं, जैसे कि किसी का डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन दे के उनका डायबिटीज़ कंट्रोल किया जाए, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, मेडिसिन दे के ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, वैसे कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिकेशन दी जाती है ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो। वैसी स्मोकिंग कंडीशन ऐसी है कि कोई जो है छोड़ना भी चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, लेकिन आजकल हमारे पास ऐसी मेडिकेशंस अवेलेबल है कि हम उन लोगों की मदद कर पाएंगे। तो इस वजह से उनकी जो है रिस्क फैक्टर्स में कमी आ जाती है और हार्ट अटैक के इंसिडेंस में कमी हो सकती है। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता आप किसी मरीज को हार्ट अटैक पड़ ही गया, मतलब छाती में तेज दर्द हुआ, पसीना छूटने लगे, वॉमिटिंग शुरू होने लगे, उनको नज़दीकी जो है इमरजेंसी में सलाह लेनी चाहिए। मतलब उसमें वेट करने की, जितना वेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान है, ताकि वक्त पे उनकी डायग्नोसिस बन के उनका ट्रीटमेंट हो जाए। बहुत सारे लोग जो है वो घर पे ही ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि अगर उनको लगता है कि वो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद पेट में कुछ है, पेट की वजह से अगर हार्ट में पेन होती है, तो ऐसे लोगों के हवाले से इन लोगों तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहोगे जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं? देखिए, यूजुअली मैं देखता हूँ कि हार्ट की जो पेन होती है वो इतनी
अनबेरेबल होती है कि पहले कोई मरीज घर पे रहता नहीं है, लेकिन कुछ एक ग्रुप ऐसा है कि जिनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती है, जैसे कि हम डायबिटिक मरीज ले लें या एल्डरली ले लें या फीमेल, ये ग्रुप ऐसा है, ये 3 लोग मतलब ऐसा ग्रुप है कि जिनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती है, उनको सिर्फ सांस फूल सकती है, उनको सिर्फ पसीना आ सकता है या उनको लेथार्जी मतलब थोड़ी फैटिक लग सकता है, ये भी हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा है कि बहुत बार वो हॉस्पिटल का रुख नहीं करते हैं, खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और जब वो फाइनली हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं बहुत देर हो गई होती है और नुकसान बहुत गया। तो हमारी मतलब अभी अगर हम आपकी वजह से किसी तक ये बात पहुंचा सकते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप रहता है, स्पेशली डायबिटिक, फीमेल्स, एल्डरली पॉपुलेशन है, तो अगर इनमें सिर्फ एकदम से पसीना छूटने लगे या सिर्फ एकदम से सांस फूलने लगे जिसकी कोई और वजह नहीं है, जैसे कि किसी को छाती की कोई तकलीफ नहीं है लेकिन एकदम से उनको सांस फूलने लगे, उसी के साथ साथ उनको पसीने भी छूटने लगे, या उनको एकदम से कमज़ोरी जिस्म में महसूस शुरू हो जो पहले थी नहीं, उनको कोई फीवर नहीं था, तो ये हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। विदाउट सेल्फ मेडिकेशन किए हुए वो इमरजेंसी का रुख करें, वहाँ पे डॉक्टर साहब से मुलाहिजा कर लें ताकि ये उनका वक्त पे कंसल्टेशन हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर नजीबुल्लाह सोफ़ी वादी कश्मीर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके थे, और इनकी अपनी भी क्लिनिक है, ये बिंदरूज क्लिनिक इकबाल पार्क के पास खुद भी रहते हैं। आप यहाँ पे भी इनके पास आ सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की आपको कंसल्टेशन ज़रूरत हो तो यह आपके हाजिर खिदमत ज़रूर रहेंगे। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त जो कोविड वैक्सीन के हवाले से लोगों में कन्फ्यूजन है, और उसको इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तकलीफ होती तो उस वक्त होती, और फिलहाल के लिए इस किस्म की किसी भी क्लिनिकल रिसर्च इनके पास नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि कोविड वैक्सीन की वजह से जो है अभी भी लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को दिल के अमराज जो दिल के अमराज से जूझ रहे हैं उन्हें इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, नज़रसाज करना चाहिए, और खुदा न खासा किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो जल्दी से जल्द जो है नज़दीकी अस्पताल का इमरजेंसी सेंटर का रुख करना चाहिए। खास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।